तो नमस्कार सभी को। आज है हमारी सीरीज़ का डे 5 और हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल्स। हमने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इन्वर्जन और क्वेश्चन टैग। उसके सेशंस हैं हमारे अपलोडेड। अगर आपने नहीं देखे और आपको लगता है कि उनमें आपको प्रॉब्लम है तो आप वो जाके पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला क्वेश्चन है, यू मे डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम इन टुमारोज मीटिंग। देखो, यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, मे यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब मे को हम मॉडल भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मॉडल्स आते रहेंगे, जैसे मे आ गया, कैन आ गया, कुड आ गया, तो हम उनके बारे में देखते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, क्वेश्चन में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हमारा एरर होगा। ठीक है, डिस्कसिंग हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म है ये? वर्ब की 4th फॉर्म है। बेसिकली इसको हम जब भी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर लेते हैं उसको हम वर्ब की 4th फॉर्म भी बोल देते हैं। अच्छा, वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड भी बोलते हैं, वो हम जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे इनका क्या यूज़ होता है। अभी के लिए वर्ब की 4th फॉर्म समझ लो। योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया हुआ है? प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और ये यहाँ पे ठीक है, नाउन है। आगे बढ़ते हैं। इन हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है और टुमारोज मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। अब आपको दिख गया होगा एरर कहाँ पे है। देखो, जब भी हमारे मॉडल्स आते हैं इनके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक और रूल याद रख लो, इनके साथ मतलब मॉडल्स के साथ हैज़ और हैड इनका यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हम हैव का यूज़ करेंगे, चाहे हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम हैव यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो इसमें एरर था हमारा फर्स्ट इस वाले पार्ट में। ऑप्शन डी में हमें यहाँ डिस्कसिंग को हटा के डिस्कस करना होगा। क्यों? डिस्कस हमारी यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है, शी यूज्ड टू ईट अ लॉट चॉकलेट्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब देखो, मॉडल्स में ज़्यादातर ना जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ मीनिंग बेस्ड होंगे, मतलब 1-2 मॉडल्स है हमारी जिनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं, जैसे यूज्ड टू हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया। इनके जो रूल्स वगैरह हैं थोड़े बहुत उनको हमें देखने की ज़रूरत है, बाकी तो सारे मीनिंग से कर देंगे क्वेश्चंस। तो अब यूज्ड टू वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, यूज़ और यूज्ड इनको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज्ड टू को हम सेमी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, एक यूज्ड टू बेसिकली यहाँ पे ये यूज्ड क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। ये जो टू है ये फिक्स प्रपोजिशन है, मतलब अगर आप इस पूरे यूज्ड टू को देखोगे तो इसके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन आती है टू। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये एडजेक्टिव है और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आ रही है? इसके पहले एक लिंकिंग वर्ब होगी। मॉडल से पहले क्या हम लिंकिंग वर्ब लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? देखो, लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है मेन वर्ब के लिए, लेकिन मॉडल्स को भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब की नीड थोड़ी होगी हमें। तो आप समझ जाना कि कब लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा मॉडल आ रखा है या फिर एडजेक्टिव और इसके साथ ही फिक्स प्रपोजिशन आ रखी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। जब भी मॉडल आएगा हमें पता है मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, और जब हमारे पास ये एडजेक्टिव और इसके साथ जब भी फिक्स प्रपोजिशन आएगी टू, तो हमें पता है प्रपोजिशन के बाद जो हम हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है? एक प्रोनाउन बन सकता है, नाउन बन सकता है। इनके अलावा अगर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको जीरेंड बना दें, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, और इसको अभी के लिए इतना देख लो, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझ गए ना, जब हम वर्ब को किसी भी एक्शन वर्ब को जब भी हम आईएनजी के साथ लगा के उसको जीरेंड बना देते हैं, क्यों बनाते हैं? हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट, जैसे एक वर्ब है वॉकिंग,
अब मैं खाली वॉक को किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, या तो अगर हमें टू वॉक लिखना है तो वो होगा इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्यों यूज़ करते हैं, ये वाई का आंसर देता है, बेसिकली पर्पस बताने के लिए आंसर देता है, बट यहाँ पे हमें फिक्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन या फिर जीरेंड बन सकते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ आएगा, देखो सेंटेंस में आपको मीनिंग देखना होगा, मतलब हिंट देखना होगा। जब भी हमारी यूज टू आएगी एज अ मॉडल, वो क्या कर रही होगी, वो पास्ट की हैबिट बता रही होगी, ठीक है। जब ऐसा ये एडजेक्टिव और फिक्स प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होगी जिसके बाद जीरेंड आएगा, वो क्या बता रही होगी, वो पास्ट की भी हैबिट बता सकती है और प्रेजेंट की भी बता सकती है। और सबसे बड़ा हिंट तो यही होगा, इसके पहले एक लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग वर्ब जैसे बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको लगे, कन्फ्यूजन होने लगे कि कहाँ पे ये सेमी मॉडल है, मतलब मॉडल है, कहाँ पे ये एडजेक्टिव और फिक्स प्रीपोजिशन का काम कर रही है, तो आपको उससे पहले चेक करना है कि लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। अगर नहीं है तो समझ जाना वो सेमी मॉडल है। अच्छा, यूज़ और यूज टू, तो यूज्ड का मतलब आप समझ ही जाओगे मेन वर्ब की तरह जब वो यूज़ होंगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शी यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब व्हेन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का, दो टाइम क्लोज को जोड़ रहा है। ये टाइम क्लोजेस क्या होते हैं, देखो यहाँ भी अगर आप ओवरऑल मीनिंग देखोगे, शी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, वो जब बच्ची थी, तो यहाँ पे एक ओवरऑल जो मीनिंग आ रहा है वो टाइम के बारे में आ रहा है कि पास्ट के टाइम के बारे में बता रहा है। अब अगर हम यूज टू जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इसको हमें यूज टू करना होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल है, देखो इससे पहले कोई भी लिंकिंग वर्ब दिख रही है आपको, नहीं दिख रही। ईट हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को हेल्प कर रही है ये हमारी सेमी मॉडल। और इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो हम यूज टू के बाद ईट हमारी यहाँ पे ठीक लिखी हुई है, और ये पास्ट की हैबिट बता रही है कि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाया करती थी। तो इसमें हमारा एरर कहाँ था, पार्टी में। बाकी और जब क्वेश्चंस आएंगे लिंकिंग वर्ब वाला भी आएगा, जहाँ पे हमें उसे हैबिट बतानी होगी। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये हमें आदि होने वाला सेंस देता है। मतलब जैसे आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग की आदत है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सॉरी लिंकिंग वर्ब आ गई इससे पहले। अब ये यूज यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम यूज टू मतलब मैं आदी हूँ किसका, स्मोकिंग का। अब टू यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये स्मोकिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है जीरेंड बन के। बेसिकली स्मोक क्या होती है, हमारी एक वर्ब होती है, इसके साथ हमने ING लगा दिया जो कि बन गई जीरेंड। अब जीरेंड क्या काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है किसका, इस फिक्स प्रीपोजिशन का। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो तब देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एन्जॉय लोकल क्यूजीन। देखो आर बेसिकली यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फैमिली हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लानिंग हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है और प्रेजेंट में है। आर ट्रिप इसका ऑब्जेक्ट है हमारी मेन वर्ब का, टू यहाँ पे प्रिपो है, प्रपोजिशन है, यूरोप उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट समर, अब देखो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो समर हमारा यहाँ पे नाउन है, नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी रिसेंटली आने लगे हैं, वो क्या करते हैं ना, फ्रेजेस पूछ लेते हैं कि ये नाउन फ्रेज़ है, ये प्रीपोजिशन का फ्रेज़ है, या फिर ये एडवर्ब फ्रेज़ है। तो अगर आप इस नेक्स्ट और समर को एक साथ देखोगे ना, तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ है ऑफ टाइम। अब कैसे पता हमें टाइम का है, देखो नेक्स्ट समर की बात हो रही है, मतलब समर क्या एक सीज़न है, और ये क्या, इसका सेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, आवर फैमिली इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, मतलब आने वाला जो भी समर होगा उसमें हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। बेसिकली टाइम को शो कर रहा है कि आने वाला समर, ठीक है। वेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये किसको जोड़ रहा है, ये प्लेस को जोड़ रहा है, मतलब यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जहाँ पे हम वी हमारा सब्जेक्ट है, शुड हमारी यहाँ पे मॉडल है,
विजिट हमारे यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है। देखो फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है मॉडल के बाद, वर्ब तो हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन ये शुड गलत है। कैसे? देखो शुड का यूज़ हम मैक्सिमम केसेस में एडवाइस देने के लिए या फिर सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई एडवाइस या सजेशन की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तो वो प्लान कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट समर यूरोप जाएंगे और वहाँ पे हम घूमेंगे। बेसिकली विल का यूज़ होगा यहाँ पे। अब विल का यूज़ अभी याद रखो कब यूज़ करते हैं, जब 100% प्लान्ड एक्शन होते हैं हमारे फ्यूचर के, कि भाई हम वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो RPM विल गो टू इटली टू मीट मेलोनी। बेसिकली जब PM वगैरह की बात हो जाती है या फिर कोई भी मतलब ऑफिशियल्स की बात हो जाती है, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, इनके जो शेड्यूल्स होते हैं वो 100% प्लान्ड होते हैं पहले से ही, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे विल यूज़ कर रहे हैं, तो समझे? तो यहाँ पे शुड की जगह विल यूज़ होगा कि वो वहाँ पे जाके इन जगह पे जितने भी फेमस लैंडमार्क्स हैं वहाँ पे घूमेंगे। तो हमारा जो एरर था वो किस पार्ट में था? ऑप्शन ए में, शुड की जगह हमें यहाँ पे विल करना होगा। क्वेश्चन 4 देखो, द मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, विल हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, साथ में मॉडल भी है, टेकिंग हमारे यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वेडनेसडे, और अगर आप इसको देखोगे तो ये टेक प्लेस मतलब घटित होना, मतलब इसका मतलब ये होता है एक साथ अगर आप इसको देखोगे तो। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। वेडनेसडे हमारा यहाँ पे नाउन है। अब आपको दिख गया होगा विल हमारा मॉडल है, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। यहाँ पे इन्होंने टेकिंग लिख रखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि गलत है। यहाँ पे हमें टेक करना होगा। ऑप्शन ए में इसका एरर हो जाएगा, यहाँ पे हमें टेकिंग की जगह टेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल रिवाइज माई कोर्स एटलीस्ट 3 times बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन। अब देखो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और विल एज अ मॉडल भी काम कर रही है। रिवाइज हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। हमें कैसे पता वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है? तो देखो जो V2 होती है उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं आती है, उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं पास्ट में। बट V3 के साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है उसको पास्ट बनाने के लिए। तो ऐसे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपको दिख गया होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि गलत है। मॉडल्स के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रिवाइज आना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। कैसे पता? अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे आई विल, अगर इसके थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मान लो इसको रिवाइज कर दो, या फिर हमें पता है देखो हैव रिवाइज्ड होगा। जैसे आई विल हैव रिवाइज्ड माई कोर्स एटलीस्ट 3 times बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं किसी एक डेफिनेट टाइम, मतलब जैसे यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम क्या हो गया, मेरे पहले जो मेरे फाइनल एग्जामिनेशन है उससे पहले मैं अपने कोर्स को 3 बार रिवाइज कर चुका हूँ। तो ये मतलब एक परफेक्शन शो करने के लिए, जैसे मान लो मैं उसके पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब हमें परफेक्ट बनना है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, हैव और V3 ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो एलिमिनेट कर सकते हो। मस्ट हमारी मॉडल है, मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, रिवाइज कर रखा है इन्होंने, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगेन वुड भी हमारा मॉडल है, इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये हमारा गलत हो गया। देखो ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब आई विल के बाद भी हम नेसेसरी नहीं है, और आई विल के बाद हमेशा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि मॉडल है। तो जो हमारा बेसिकली अगर आप इसमें टेंस देखोगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट लग रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो सही स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, उसके साथ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा बता रहा हूँ,
फ्यूचर परफेक्ट हम जब यूज़ करते हैं जब किसी डेफिनेट टाइम, मान लो यहाँ पे डेफिनेट टाइम क्या है हमारा, एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम से पहले मैं अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज़ कर लूँगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 6 देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं, आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन लेटर ऑन। तो अगर यहाँ पे टेंस देखेंगे तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है, जिसमें हम विल बी के साथ आईएनजी की फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, तो ये तो ठीक है। बी देखो, आई माइट, आई सब्जेक्ट है, माइट मॉडल है हमारा यहाँ पे, इसके बाद ड्राइव हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आ रखी है। माइट क्या करता है, माइट मतलब पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि हो सकता है कि मैं बाद में ड्राइव कर रहा हूँगा। अब सी देखो, आई कुड बी ड्राइविंग, कुड हमारा यहाँ पे मॉडल है, और अगर हम कुड बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दें तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस को दिखा रहा है। कुड का मतलब भी हम बेसिकली कुड को भी हम एज अ पॉसिबिलिटी के सेंस में ट्राई करते हैं, तो ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखो, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल बी के साथ इन्होंने ड्राइव लिख रखा है जो कि गलत है। विल बी इसके साथ तो वर्ब की फॉर्म आ सकती है, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जब लगा देते हैं तो हम उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, या फिर विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आती है पैसिव के स्ट्रक्चर में, ये आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर में। पैसिव का स्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाना होगा इसको, या तो आप बी हटा के इसको आई विल ड्राइव कर दो, या फिर अगर बी भी लगाना है तो उसके साथ आपको ड्राइविंग करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, विल राम्या हैड कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर हमारे पास मॉडल आ जाए तो उनके बाद हम हैड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हमेशा हैव आएगा। विल राम्या हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025, यहाँ पे एक बेसिकली इंटेरोगेटिव मॉडल का काम कर रहा है कि क्या राम्या 2025 तक वो काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो हमेशा याद रखना, चाहे सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें हमेशा हैव का यूज़ करना है, हैज़ और हैड यूज़ नहीं होंगे। क्वेश्चन 8 है, आई एम श्योर हेलिना वुड पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। और देखो फ्लाइंग कलर्स ना एक इडियम भी है, इसका मतलब होता है शानदार जीत होना, मतलब बहुत बड़ी जीत होना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई एम हमारी यहाँ पे ऐसा लिंकिंग वर्ब है, श्योर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हेलिना हमारा सब्जेक्ट 2 आ गया, वुड हमारी यहाँ पे मॉडल है, पासेस हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब के साथ हमने एस लगा रखा है इसको। तो अब देखो मॉडल के बाद वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन्होंने पासेस कर रखा है जो कि गलत है। विद हमारी यहाँ पे प्रेपो है। फ्लाइंग कलर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है एक बड़ी जीत या शानदार जीत, तो हमें पास करना होगा इसकी जगह। क्वेश्चन 9 है, ही कुड बी पास हिज एग्जाम्स इफ़ ही स्टडीड हार्डर, नो एरर। देखो ही सब्जेक्ट है, कुड हमारा मॉडल है, कुड बेसिकली कैन की पास्ट फॉर्म भी है, कुड को हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। कुड बी पास हिज एग्जाम्स इफ़ ही स्टडीड हार्डर, इफ़ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है, और ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। कैसे, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। क्लोजेस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए वो हमारा क्लोज हो जाता है। देखो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, वर्ब हमारी ये भी यूज़ हो रही है, तो एक क्लोज हमारा ये हो गया, ही देखो सब्जेक्ट 2 है, स्टडीड हमारी वर्ब 2 है, तो क्लोज टू हमारा ये हो गया। तो इन्हीं को दोनों को जोड़ने का काम इफ़ कर रहा है। तो देखो कुड बी एक तो एक एक्टिव का स्ट्रक्चर है, कुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव में, तो कुड के साथ हमें यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी होगी, तब हमारा सेंटेंस ठीक होगा। बी को हटा दो, ही कुड पास हिज एग्जाम्स इफ़ ही स्टडीड हार्डर, मतलब अगर वो अच्छे से पढ़ाई करता या फिर मतलब और मेहनत से पढ़ाई करता तो वो अपने एग्ज़ाम्स पास कर सकता था। क्वेश्चन 10 है, शी यूज्ड टू लर्न फैब्रिक पेंटिंग व्हेन शी वाज इन मिडिल स्कूल। देखो इस ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
यूज़ टू कुछ नहीं होता, आपको यहाँ पे यूज़ टू करना होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये मॉडल है। देखो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, क्योंकि ये खुद हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है। किसके लिए बनी हुई है? लर्न के लिए। लर्न क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। फैब्रिक पेंटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। वैन हमारा यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो क्लोजेस को जोड़ रहा है। कौन कौन से? शी से लेके पेंटिंग तक क्लोज 1 है हमारा, शी से लेके स्कूल तक क्लोज 2 है हमारा। शी सब्जेक्ट है, वेज बेसिकली हमारी स्टेटिक वर्ब है जो स्टेट बता रही है। इन हमारी प्रेपो है, और मिडिल स्कूल इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो कौन से पार्ट में आ रहा था? ऑप्शन बी में। यहाँ पे हमें यूज टू करना होगा। क्वेश्चन 11 है, लाइशा शुड होल्डिंग अ मीटिंग इन द प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो इवनिंग। देखो लाइशा क्या है? सब्जेक्ट है। शुड हमारे यहाँ पे मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है। होल्डिंग हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जो कि गलत है। क्यों? हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। आ मीटिंग इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन हमारा प्रेपो है, और द प्रेम ऑडिटोरियम इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा था? ऑप्शन ए में। यहाँ पे हमें होल्डिंग की जगह होल्ड करना होगा। क्वेश्चन 12 है, व्हेन आई वॉज इन 5th grade आई यूज टू राइड ऑन माई रेड बाईसाइकिल। अब देखो अगेन यूज टू नहीं होता, यूज टू होगा। क्यों यूज़ करते हैं हम इसको? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। इसको हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं, और इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म भी आती है। ये हमें याद रखना है। देखो यूज टू के बाद हमने राइड यूज़ कर रखा है। राइड यूज़ हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है, और वर्ब की बेस फॉर्म भी है। ऑन प्रेपोजिशन है। माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आया किसके लिए है? रेड बाईसाइकिल के लिए। रेड बेसिकली एडजेक्टिव है, यहाँ किसके लिए आया हुआ है? इस बाईसाइकिल के लिए। बाईसाइकिल हमारा यहाँ पे इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। अच्छा ये वैन हमने इसको हम बाद में भी लिख सकते थे। वैन क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का। 2 टाइम क्लोजेस को जोड़ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट की हैबिट है? देखो यहाँ पर एक और टाइम का हिंट दे रखा है आपको। जब वो 5th grade में था, तो वो उसकी पास्ट की हैबिट हो गई, वो अब नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में हमारा एरर था। यहाँ पे हमें यूज टू करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर टोल्ड मी दैट इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। देखो माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। किसके लिए आया हुआ है? फादर के लिए। फादर यहाँ पे सब्जेक्ट बने हुए हैं और नाउन भी है। टोल्ड हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। मी यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दैट बेसिकली कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए। इन हमारे यहाँ पे प्रेपो है, प्रीपोजिशन है। हिज बेसिकली अगेन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और चाइल्डहुड हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से हम एक चीज़ पता कर सकते हैं, चाइल्डहुड शो कर रहा है पास्ट को। कैसे? चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और प्रोनाउन है। किसके लिए आया है? फादर के लिए। वॉज वॉकिंग, वॉज हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग हमारे यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। टू हमारा प्रेपो है। स्कूल हमारा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज़ देखो, हमने वो पढ़ा था यूज टू वाला केस। पास्ट की हैबिट शो करता है जब ये मॉडल बनता है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो कि ये सेमी मॉडल बनता है। अब मेन वर्ब तो है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट की हैबिट है कि उसके फादर उसको छोड़ने जाते थे स्कूल। देखो चाइल्डहुड आ गया, इससे तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि पास्ट में उसके फादर उसको डेली स्कूल छोड़ने जाते थे। एक हिंट हमें यहाँ पे एवरीडे से मिल गया। एवरीडे क्या शो कर रहा है यहाँ पे? मतलब किसी काम को हम जब रोज़ करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, मतलब हैबिट के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो वॉस की जगह अगर हम यहाँ पे सही जो मॉडल होगा वो होगा यूज टू, ठीक है। इसका मैंने रीज़न अब ऊपर जब समझाया था, कहाँ पे हम यूज टू को एज अ मॉडल यूज़ करते हैं, कहाँ पे मेन वर्ब यूज़ करते हैं, कहाँ पे इसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन 14 है, यू कैन हैव एक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग लेजी बट आई विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट राइट नाउ। यू हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे,
कैन हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और है क्या, ये मॉडल है। हैव एक्यूज्ड हमारा यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? मॉडल है, मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो एक्यूज करना होगा इसको, डी को काट के। एक्यूज में इसका ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब का। ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है। अब बीइंग क्या है, बी के साथ हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रखी है, इसी को हम जीरेंड भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था जीरेंड क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो हम ऑफ के बाद बी नहीं लगा सकते खाली, ठीक है। वो ये क्या है, बेसिकली वर्ब है, तो वर्ब के साथ हमें आईएनजी जोड़ के उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जीरेंड बनाना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कंजंक्शन है, रीजन शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। बेसिकली आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है, नोट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। किसके लिए आया हुआ है, और हमें पता कैसे चलता है कि एडवर्ब है। देखो फिनिश क्या है, हमारी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो यहाँ से हमें पता चला एडवर्ब है। और क्योंकि ये नोट है तो आप इसको नेगेशन बोल सकते हैं, मतलब नेगेटिव शो कर रहा है यहाँ पे। इस द प्रोजेक्ट इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो एरर था वो था ऑप्शन डी में। यहाँ पे हमें हैव काट के इसको एक्यूज करना होगा। राम्या सौम्या सिस्टर ऑलवेज टेल्स किरण दैट शी विल हेल्प हिम। देखो राम्या सब्जेक्ट है, सौम्या सिस्टर, ये राम्या के बारे में बता रखी है, एक्स्ट्रा इन्फो दे रखी है कि राम्या कौन है, तो सौम्या की बहन है। ऑलवेज टेल्स, ऑलवेज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। टेल्स हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। किरण किसको बोलती है, टेल्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, कौन कौन से, राम्या से लेके किरण तक क्लोज 1, शी से लेके हिम तक हमारा क्लोज 2 है। शी विल हमारी मॉडल है, शी सब्जेक्ट था, हेल्प्ड हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है। अब देखो मॉडल के बाद इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि गलत है। यहाँ पे हमें हेल्प करना होगा, हिम इसका ऑब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, तो मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना कि थर्ड फॉर्म। 16 देखो, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेक्स्ट। अब मे को ना हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, और मे को हम परमिशन देने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रही है कि अब यू मे लेफ्ट, देखो लेफ्ट गलत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, लीव करना होगा। यू मे लीव द क्लास, तुम क्लास से जा सकते हो, व्हेन कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, कौन कौन से, क्लोज 1, यू से लेके क्लास तक हमारा क्लोज 1 है। कैसे, देखो सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का जब भी पेयर आ जाता है वो हमारा क्लोज हो जाता है। यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, जब तुम अपना टेस्ट कंप्लीट कर लो तब तुम जा सकते हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मे को दिखा के कि परमिशन दे रहे हैं, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड फॉर्म लिख रखी है लेफ्ट, उसको काट के हमें उसको बेस फॉर्म बनाना होगा, लीव करना होगा। क्वेश्चन 17 देखो, रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव। रणवीर सब्जेक्ट है, कुड हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी है। नॉट अगेन मैंने अभी बताया था, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। कैसे पता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, वेंट हमारे यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, और इस वर्ब को मॉडिफाई हमेशा एडवर्ब करते हैं, तो ये नोट इसी के लिए आया हुआ है। अब मॉडल के बाद इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है, वेंट यूज़ कर रखा है, जो कि गलत है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी, बिल्कुल रॉन्ग है, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए हमें, यहाँ पे इसको गो करना होगा। रणवीर कुड गो टू द सेरेमनी, टू प्रेपोजिशन है, द अवार्ड सेरेमनी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एज यहाँ पे हमारी कंजंक्शन का काम कर रही है, ठीक है, और रीज़न भी बता रही है। इसे कंजंक्शन बनी हुई है लेकिन रीज़न शो कर रही है, क्यों नहीं जा पाया वो, क्योंकि वो बिजी था शूटिंग करने में अपनी फिल्म को मालदीव में। इन प्रेपो है, मालदीव इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन बी में आ रहा था, यहाँ पे हमें गो करना होगा। क्वेश्चन 18 देखो, ऑल दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन
वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई। ऑल दो क्या है, कंजंक्शन है। क्या काम करता है ऑल दो, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अभी देखते हैं क्या कॉन्ट्रास्ट है। वी हमारा सब्जेक्ट है, अब हैड हमारी यहाँ पे ऐसा मेन वर्ब है, और क्या शो कर रही है, पोजीशन शो कर रही है। जैसे हैव, हैड, हैज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, अगर हमें इसे उन्हें मेन वर्ब बनाना होता है। बैट्समैन हमारा यहाँ पे नाउन है, गुड है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। तो ये वेरी हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं हम इसको, कि बेसिकली डिग्री बता रहा है कि कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोमा आ गया। अब हमारा नया क्लॉज स्टार्ट होगा यहाँ पे, वी कुड नॉट बी एबल टू। अब एक चीज़ समझो, कुड जो है ना वो कैन की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। इसका कुडंट का मतलब होता है कुड प्लस नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कुडंट। अब बी एबल टू, इसका मतलब समझते हैं। देखो, कैन और कुड अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो इनके साथ हम एबल टू का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? देखो, ये भी एबिलिटी बताता है किसी काम को करने की, और एबल टू भी एबिलिटी बता रहा है। दोनों जब एबिलिटी बता रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों को एक साथ यूज़ कर देंगे तो वो हो जाएगा सुपरफ्लोज। और इंग्लिश में हम सुपरफ्लोज को मतलब अवॉइड करते हैं। अगर किसी वर्ड का मतलब सेम है, दो वर्ड का मतलब, तो हम किसी एक को यूज़ करेंगे, दो को यूज़ नहीं करेंगे। तो या तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, वी कुडंट स्कोर हाई करना होगा, या आप बोल रहे हो भाई मेरे को तो नहीं लगानी मॉडल, तो आपको यहाँ पे देखो, सेंटेंस हमारा यहाँ पे हैड थी, वो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में है, तो आपको यहाँ पे करना होगा वी वंट एबल टू स्कोर हाई। या तो ये करो या तो ये करो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, सी पार्ट में। I had to go to the doctor because I was not bear the pain in my tooth. I सब्जेक्ट है। अब had to क्या काम कर रहा है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर ही रहा है। बेसिकली कंपल्शन भी शो करता है, जैसे I have to go there, I have to crack CGL 2026 एग्जामिनेशन। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंपल्शन शो करता है कि मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, गो हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है, टू बेसिकली प्रीपोजिशन है, द डॉक्टर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बिकॉज हमारे यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रही है, दो क्लोजेस को जोड़ रही है। कौन कौन से, आई हैड से लेके डॉक्टर तक, और आई वॉज से लेके तुथ तक। आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट टू है, वॉज नॉट बियर। देखो नोट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। वॉज हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, बियर हमारी यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म है जो कि मेन वर्ब भी है। द पेन इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेन वर्ब का, इन हमारी प्रपोजिशन है, और माई यहाँ पे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तुथ हमारा यहाँ पे नाउन है, और ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसका, इस प्रपोजिशन का। अब देखो यहाँ पे बियर का मतलब होता है सहन करना, तो यहाँ पे हमें एबिलिटी शो करनी है कि मतलब उस दर्द को सहन करने की मेरी क्षमता नहीं थी, ये वाला सेंस देना है हमें यहाँ पे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करेंगे, कैन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको हैड दिख गया होगा, उससे शो हो रहा है कि यहाँ पे हम पास्ट में बनाना होगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, तो ऑप्शन डी में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। अब देखो, द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हमारी लिंकिंग वर्ब है। टफ किसके लिए आया हुआ है, टफ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट के लिए आया है। एंड यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट टू है, कांट बी एबल अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कैन और कुड के साथ हम एबल यूज़ नहीं करते। ठीक है, या तो आप इस बी एबल टू को काट दो, या फिर आप कैन को काट के यहाँ पे लिख दो आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। तो ये सुपरफ्लोज का क्वेश्चन है, मतलब सुपरफ्लोज है यहाँ पे, एबल टू यूज़ नहीं करेंगे, या तो हम कांट यूज़ नहीं करेंगे, किसी एक को यूज़ करना होगा।
ऑप्शन डी में हमारा एरर मार्क कर देंगे हम। 21 है, आर्यन टोल्ड सिमरन डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइम दैट ट्री। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। आई सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और मॉडल भी है। स्विम यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेस फॉर्म मान लो इसको। फास्ट, फास्ट क्या है हमारा एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? मैनर। कैसे? इस स्विम को बता रहा है कि मैं कैसे स्विम करता था, बहुत फास्ट स्विम करता था, मतलब किसी काम को होने का मैनर बता रहा है। वेरी हम पढ़ के आए हैं ऊपर अभी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बेसिकली डिग्री बताती है कि कोई चीज़ किस हद तक हो रही है। वेरी का मतलब बहुत तेज़ से स्विम करता था। वैन यहाँ पे हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। कहाँ से? आई से लेके फास्ट तक हमारा क्लोज 1 है, इस वाले आई से लेके 5 तक हमारा क्लोज 2 है। और ये बेसिकली पूरा क्लोज शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हमें एबिलिटी बतानी है। मैं स्विम कर सकता हूँ, आई कैन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? पास्ट की बात हो रही है, कैन हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें कुड का यूज़ करना होगा। आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, क्योंकि यहाँ पे हमें एबिलिटी शो करनी है कि मैं बहुत तेज़ स्विमिंग कर सकता था जब मैं 5 साल का था। तो ऑप्शन सी में हमारा एरर हो जाएगा, कैन की जगह कुड करो। अब हमें पता कैसे लगी पास्ट में? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने एक्स्ट्रा इन्फो दे रखी है कि जब वो 5 साल का था तो वो बहुत तेज़ स्विमिंग करता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ़ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। देखो मिस्टर राव हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, आज हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, द न्यू कमर इसका ऑब्जेक्ट है, टू यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन है, हिज ऑफिस इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ऑफिस यहाँ पे हमारा नाउन है और ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इफ़ क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंडीशन भी शो करता है बेसिकली ये। ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी बनी हुई है। माइंडेड हमारी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि गलत है। कैसे गलत है? मॉडल के बाद हमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी होती है, यहाँ पे माइंड आएगा। ठीक है, यही हमें एरर दिख गया। ऑप्शन नंबर डी में एरर है, विल के बाद हमें यहाँ पे माइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, राधा woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise। देखो राधा यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है, woke up हमारे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी हुई है ये, और मेन वर्ब भी है। अर्ली दैट मॉर्निंग, सो दैट शी गुड, सो दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। अब देखो राधा जल्दी उठी, क्यों? ताकि वो सनराइज देख सके। तो शुड का क्या मतलब है? शुड हम यहाँ कब यूज़ करते हैं? या तो हमें सजेशन देना होता है, एडवाइस करनी होती है। मेन रोल तो शुड का वहाँ पे है। यहाँ पे हमें एबिलिटी की बात करनी है कि वो देख पाती है। किस लिए उठी वो? ताकि वो देख सके। मतलब इस पूरे अगर सेंटेंस का मतलब निकालोगे तो राधा जल्दी उठी ताकि वो सनराइज़ देख सके। यहाँ पे हमें कुड यूज़ करना होगा। अब कुड ही यूज़ करना होगा, कैन भी यूज़ कर सकते थे। नहीं, देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पता चल रहा है हमें कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। तो ऑप्शन ए में एरर है, शुड की जगह हमें कुड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। रिगार्डलेस ऑफ क्लास, इनकम और रेस, पेरेंट्स बिलीव दैट चिल्ड्रन हु आर बोर्ड आफ्टर स्कूल शुड एनरोल्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो रिगार्डलेस ऑफ ये हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन फ्रेज है। इसके बाद क्लास से लेके रेस तक इसके कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे जैसे 3-4 वर्ड आ गए ना, ये एज अ नाउन का काम कर रहे हैं और ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। पेरेंट्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिलीव यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, दैट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। चिल्ड्रन, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया हुआ है? इन चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, हु आर बोर्ड। अब देखो हु आर बोर्ड हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर भी है। कैसे? सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे इन्होंने हु क्या काम करता है, हु सब्जेक्ट भी बन सकता है, ये याद रखना। आर हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और बोर्ड हमारी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये पैसिव का होता है, बस बता रहा हूँ ऐसी। आफ्टर हमारी
प्रीपोजिशन है, स्कूल हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे शुड हमारी मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब भी है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? इस एनरोल्ड की। एनरोल्ड हमारी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, बट हेल्पिंग जो मॉडल के बाद हमेशा जो मेन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म होती है। इन्होंने क्या कर रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि गलत है। तो वहाँ पे हमें एनरोल करना होगा। तो एरर हमारा हो जाएगा डी पार्ट में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे।